देखो ना, भगवान ने भगवत गीता में लास्ट में कह दिया, मन मना भाव मत भक्तो मदाजी माम नमस्कुरु। तो मुझे मन दे, मेरी पूजा कर, मेरा भक्त कर, कुछ नहीं कर सकता, मुझे नमस्कार तो कर दे। तो भगवान जो खुद को नमस्कार करने को कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं, वो जानते हैं कि एक नमस्कार, एक प्रणाम की कितनी वैल्यू है, एक शुद्ध भक्त ही समझता है। देखो ना, मरकंड के पुत्र मार्कंडेय, उनकी ना एज बहुत छोटी है, मतलब पैदा हुए पर उनको पता था कि मेरा पुत्र ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। उन्होंने अपने बेटे को एक बात बताई, बेटा तुझ पे दुनिया की कोई दवाई असर नहीं कर सकती, तुझे कोई नहीं बचा सकता। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जाने से पहले तो जो भी संत मिले, जो भी वैष्णव मिले, प्रणाम कर दिया कर। तो बेटे ने भी पिता की बात को वैसे ही लिया, काटी नहीं बात। जो भी संत मिलता, जो भी वैष्णव मिलता, बिना ये सोचे कि कैसा है, छोटा है, बड़ा है, प्रणाम कर देता। अब प्रणाम करने की आदत बन गई पुत्र की। एक दिन सप्त ऋषि आ गए और सप्त ऋषि जैसे ही आए, उस लड़के ने, छोटे से बच्चे ने दंडवत प्रणाम किया। अचानक उनके मुंह से निकल गया दीर्घायु भव। और मरकंड ऋषि जो उसके पिता हैं, वो रोने लग गए। कहते, महाराज ये आपने क्या बोल दिया, मेरे बेटे की तो एज बहुत छोटी है और आपने कह दिया दीर्घायु भव। अब सप्त ऋषि जो हैं वो इस चिंता में आ गई कि बोल तो दिया हमने दीर्घायु भव, अगर इसको अब कुछ हो गया तो हमारे वचन झूठे हो जाएंगे। ब्रह्मा जी को अप्रोच किया। भाई उनकी तो अप्रोच बहुत हाई लेवल पे है। ब्रह्मा जी को कहा कि जरा उस बेटे की, जिसको हमने आशीर्वाद दिया, उसकी देखें आप जन्म पत्री, आपके पास तो सबका लेखा है, आप ही आयु देते हो, आप ही मनुष्यों का निर्माण करते हो। तो ब्रह्मा जी कहते, सप्तऋषि मैं जानता हूं आप यहाँ पे क्यों आए, आपको कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। वैसे उस बेटे की, उस बच्चे की आयु बहुत कम थी, पर जब आपने दीर्घायु बोला तो मैंने तुरंत यहीं पे बैठ के उनको 7 कल्पों की आयु दे दी। 7 कल्प कितने होते हैं, करोड़ों करोड़ों साल की मैंने उससे आयु दे दी ना। महाभारत का युद्ध चल रहा है, इस तरफ कौरव है, इस तरफ पांडव है। दुर्योधन तो सोच भी नहीं सकता कि युद्ध से पहले प्रणाम करना चाहिए अपने बड़ों को, जबकि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब उस तरफ हैं, पर प्रणाम का कोई भी प्रसंग महाभारत में नहीं आता। और दूसरी तरफ जो है युधिष्ठिर आदि पांडवगण है, युधिष्ठिर अपने भाइयों को लेकर रथ से नीचे उतरे, प्रणाम किया भीष्म पितामह को। पांडवों ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को, अपने बड़ों को, नीचे उतर के। और भीष्म पितामह के मुंह से निकल गया, जिनको कोई नहीं जीत सकता, उनके मुंह से खुद निकल गया विजय भवा। यानी कि जिन भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु, यानी जब वो चाहेंगे तब मरेंगे, जब वो चाहेंगे मुझे कोई हराए तब हारेंगे, वो उन्होंने कह दिया, यानी कि अपनी मृत्यु का वरदान खुद ही दे दिया कि पांडवों तुम्हारी विजय हो, तुम मुझे मारने में समर्थ हो। देखो, एक प्रणाम किया और भीष्म पितामह को जीत लिया, द्रोणाचार्य को जीत लिया और दुर्योधन, कर्ण आदि को जीत लिया। एक प्रणाम क्या नहीं करा सकता। श्रील भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज कहते थे, जब भी कोई वैष्णव आए सामने, कोई संत आए, साधु आए, बिना किसी संकोच के उसको प्रणाम कर देना चाहिए। कोई संकोच नहीं रखना चाहिए। बस एक संकोच होता है, ये मैं प्रणाम करूंगा ना किसी को, लोग क्या बोलेंगे, है ना, मैं झुकूंगा, लोग बोलेंगे छोटा है, झुक रहा है, पता नहीं क्या चाहिए इसको। अरे दुनिया में कहाँ कहाँ नहीं झुकते हम, कहाँ कहाँ नहीं सिर पीटते। आज हमारी कहीं पे फाइल रुक जाए हैं, उस फाइल पे साइन कराने के लिए कितनी कितनी देर हम घूमते हैं, धक्के खाते हैं। अरे तबीयत खराब हो जाए, हॉस्पिटल में बेड ना मिले, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल कितनी कितनी देर हम धक्के खाते हैं, पैसे देते हैं, पाँव पड़ते हैं, पर हम वहां पर झुकने में शर्म कर देते हैं। जिनकी कृपा से वो भी हो सकता है जो हम सोच नहीं सकते।